किसी कारकुन को बना लो कि किसी में एतबार ही नहीं है। घर से बाहर कुछ नहीं जाना। कहते हैं मियाँ नवाज शरीफ को 108 बुखार होना, तो देखो मियाँ साहब ये 2 दर्जे बुखार इधर दे दो ताहिर साहब को, वो मर जाएगा, बुखार भी नहीं देगा। किससे तो रख रहे हैं आप? तुम वजीर आजम हो, जाओ पूरी दुनिया में जाके लेक्चर दो लोगों को बताओ व्हाट इज डेमोक्रेसी। लोगों को बताओ कि गुर्बत कैसे खत्म हो सकती है। लोगों के साथ अपने तजुर्बात शेयर करो। ऑक्सफोर्ड में जाओ, दुनिया में जाओ, बताओ लोगों को। तुम्हारी हालत यह है, तुम हारे हुए जुआरिये की तरह तुम बैठ के हो समुंदर की लहरें गिनने के ऊपर। तो 8.5 अरब रुपया तुमने इसका भी फंड ले लिया, चलो इसमें से ही कुछ खा लूं मैं। बस करो यार, बस करो। अभी जमात इस्लामी के हमारे दोस्त, उन्होंने ठीक बात की है, मगर असल बात नहीं की कि ज्यादा पावर स्टेशन हुक्मरानों के अपने हैं, रेंटल पावर इनके खुद के हैं, अरबों डॉलर इनकी अपनी तिजोरियों में जा रहे। झूठा मगरमच्छ के आंसू रोते हैं और कहते हैं कि चीनी महंगी। पकड़ते किसके हो? गरीब दुकानदार को, रेड़ी वाले को, छोटे स्टॉकिस्ट को। और पकड़ना तो शहबाज शरीफ को पकड़ो, रदारी को पकड़ो, परवेज इलाही को पकड़ो, तरीन को पकड़ो, जिनकी मिलने हैं। महंगाई बड़े लोग करें और अज़ाब गुर्बत पे आ जाए। आप नीचे 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 बात करो तो ताजरों के साथ ठीक हो रही है वैसे, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की बैकबोन ये ताजर थे लाहौर के, यही ताजर थे, यही लेके चले थे उनको। मैंने सारी जिंदगी इसी शहर में गुजारी है, तारीख सारी हमारे सामने लिखी हुई है कि जब भुट्टो साहब की हुकूमत थी तो अनारकली से खांचा फरोशों को उठाना चाहा। मैं उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ता था। हमने आके छाबड़ी वालों की, रेड़ी वालों की, खांचा फरोशों की, किसी आम मसले पर नहीं बल्कि हमारे रोजगार और हमारे खून पसीने पर मंडलाते खतरे के खिलाफ है। सर्कुलर रोड के ताजरान जो अरसा दराज से यहाँ कारोबार कर रहे हैं, आज एक और बेयकीनी और नाइंसाफ़ी का शिकार हैं। आज हमें बताया जा रहा है कि हमारी दुकानें गैर कानूनी हैं, जबकि हुकूमत खुद बरसों इन दुकानों पर टैक्स वसूल करती रही। बिजली और गैस के कनेक्शन जारी किए गए, बल्दिया ने लाइसेंस जारी किए और आज अचानक हमें यहाँ से बेदखल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, बगैर किसी मुशावरत के और ताजरों को एतमाद में लिए बगैर। मेरे दोस्तों, मुतहद्दा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड इसी नाइंसाफ़ी और इसी कातिल मंसूबे के खिलाफ 1998 में भी बनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कायम है। ये किसी एक फर्द या किसी बरादरी का मसला नहीं, ये हम सब का मुश्तरका मसला है। अगर आज हम खामोश रहे तो कल किसी और मार्केट की बारी होगी, कल किसी और ताजिर का चूल्हा बुझेगा। मोहतरम ताजरान, हम मुतहद्दा एक्शन कमेटी सर्कुलर रोड ये वाज़ेह ऐलान करना चाहते हैं कि हमें किसी किस्म का मुतबादिल काबिल कबूल नहीं। हम जहाँ कारोबार कर रहे हैं हम यही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। हमें ज़बरदस्ती मुंतकिल
मुस्तकिल ना किया जाए और ना ही किसी मंसूबे के तहत हमें मजबूर किया जाए। मगरिब तो पहले अज़ान तो हो जाएगी 6 तकरीबन। मैं उन अनासिर की भी मजम्मत करना चाहता हूँ जो ताजिरों में शरपसंदी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया ना जाएगी। मैं नाम भी ले सकता हूँ लेकिन वक्त ज़्यादा हो जाएगा, बात लंबी हो जाएगी। ये वही काली पेड़े हैं जिनका अमली तौर पर ताजिर बरादरी से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों ने हमेशा अपने मुफाद के लिए ताजिरों का सौदा किया है और हम ऐसे सौदाबाज लोगों को ताजिरों का नुमाइंदा नहीं मानते। मेरे ताजिरान और अवाम शहर, आज जो हालात हमारे सामने खड़े हैं ये कोई नई बात नहीं, ये कोई नई कहानी नहीं, ये कहानी बरसों पुरानी है। ये वही जहर है जो 1998 में हमारे सीनों में उतारने की कोशिश की गई। उस वक्त भी नाम नहाद तरक्की की बिना पर हमारे कारोबार, हमारे रोजगार और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल दांव पर लगाए गए। लेकिन याद रखें, उस वक्त भी एक आवाज उठी थी, एक आवाज बुलंद हुई थी। मेरे वालिद मोहतरम जनाब मरहूम शाहिद बिलाल साहब, जो उस वक्त भी इस जुल्म के खिलाफ खड़े हुए थे और इस कातिल मंसूबे को आप लोगों की और ताजिरों की मदद से ज़मीन बोझ करके रख दिया था। मेरे वालिद ने मुझे सिखाया कि जालिम के खिलाफ झुकना बुज़दिली है और जुल्म के खिलाफ डट जाना असल गैरत है। आज फिर से वो वक्त आ गया है, आज फिर से वही चेहरे, वही कुव्वतें, वही साजिशें हमारे बाज़ारों, हमारी दुकानों को सुनसान करना चाहते हैं। लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे। मैं हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूँ कि हम तुम्हारे इस कातिल मंसूबे को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हमें अपने रोजगार, अपने कारोबार, अपने मुस्तकबिल और अपने हक को लेना आता है और हमें इसकी हिफाजत करना आती है। अगर हमें इसके लिए लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, हमें सड़कों पर आना पड़ा तो हम आएंगे। मेरे दोस्तों, ये हमारी नस्लों का फैसला है, ये हमारी नस्लों की जंग है। मुझे बताएं, क्या हम बिखर जाएं? क्या हम झुक जाएंगे? हम मुत्तहिद हैं और हम तैयार हैं इंशाअल्लाह। आए मिलकर इस जद्दोजहद को नई रूह दें। ये वक्त है खड़े होने का, ये वक्त है मुत्तहिद होने का। अगर हम इसी तरह मुत्तहिद रहे तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। जाहिद शबाब भट्ट साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, ये हुकूमत जब से कायम हुई है उस वक्त से ऐसी ऐसी पॉलिसियाँ और ऐसे ऐसे अहकामात नाफिज करने की कोशिश कर रही है जिससे पूरे माशरे और पूरे तबके के लोग परेशान हैं। अपनी हुकूमत के आगाज़ में सबसे पहले इन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा गंदम का रेट मुकर्रर किया, लेकिन किसानों से गंदम ख़रीदने से इनकार कर दिया। किसान जो है वो बेचारा परेशान बदहाल हो गया। जब फसल तैयार थी तो बैरून मुल्क से गंदम बड़ी तादाद में मंगवा कर किसानों का बुरा हाल किया। नई फसल अब आने के लिए तैयार है और हुकूमत उनकी गंदम को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। किसान सरापा एहतजाज हैं, वो कैंप्स लगा रहे हैं, वो धरने दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। गुज़िश्ता 20 रोज़ से चेरिंग क्रॉस पर पैरामेडिकल स्टाफ
और डॉक्टर्स धरना देकर बैठे हुए हैं, लेकिन हुकूमत का कोई नुमाइंदा उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, ये एहतजाज आपका पुरअमन एहतजाज रहे और ये पुरअमन एहतजाज आगे बढ़ता रहे मुसलसल, और हुकूमत को ये महसूस हो कि हमें तकलीफ़ महसूस हो रही है, तो फिर ही आपकी बात सुनी जाएगी। मेरे भाइयों, मुसलसल एहतजाज, मुसलसल जद्दोजहद वही किसी कामयाबी की तरफ ले जा सकती है। अगर आपने दरमियान में, मेरे भाई ने अभी मेरे दोस्त और मेरे साथी शाहिद बिलाल मरहूम के साहबजादे ने बड़ा जिक्र किया कि अगर ताजरों के दरमियान इत्तेहाद बरकरार रहा तो कामयाबी यकीनी है, लेकिन अगर ताजरों ने दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को इख्तियार करने की बात की तो मेरे भाइयों फिर तकसीम हो जाएगी और फिर कामयाबी यकीनी नहीं हो सकेगी। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का ये पैगाम देने के लिए आया हूँ कि उस 1998 में चलने वाली तहरीक जिसकी क़यादत शाहिद बिलाल ने की थी, उस वक्त भी जमात इस्लामी दामे दरबे सुखने आप लोगों के साथ खड़ी थी, आप ताजरों के साथ खड़ी थी, और आज भी बर्बाद करके उजाड़ के सर्कुलर रोड को उजाड़ कर, वो क्या शेर है कि गलियां हो जन सुंजियां विच मिर्दा यार, आज गलियां हो जन सुंजियां विच मिर्दा यार मिले। मैं तो पूरी नज़म आपके पेश करना चाहता था, मगर जज्बात ने वो नक्शा, वो नज़म ही ज़हन से हज़फ कर दी है। मगर बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि हमें अपने मार्केटों का तहफ़्फ़ुज़ अपनी जान की बाजी लगा कर करना है। जीना भी यहाँ है, मरना भी यहाँ है, यही कारोबार करना है। हम कहीं नाजायज़ तजावज़ात के ज़िमरे में हमें कहते हैं, हम कहीं भी नाजायज़ नहीं। 1908 से दिल्ली गेट की मार्केट मेरे वालिद साहब काम किया करते थे। उस वक्त 1908 को रोज़ाना अदारा कारपोरेशन का किराया वसूल रोज़ाना की बुनियाद पर करता था। 1952 में जनरल आज़म खां के मार्शल्ला में तमाम दुकानें गिराकर लाहौर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने एक नक्शे के तहत 3 मार्केटें आबाद की, नक्शा दिया, ताजरों ने खुद तामीर की। एक लोहारी की ऐनक मार्केट है, दूसरी कब्रिंडे के बाहर वूल मार्केट है, तीसरी बैरून दिल्ली गेट के मार्केट है। उस वक़्त लाहौर की आबादी लाखों पर मुश्तमिल थी, आज लाहौर 2 करोड़ का है। वक़्त के साथ साथ मार्केटें भी बढ़ती रहीं, रोज़गार के मौके भी बढ़ते रहे, ताजर भी बढ़ते रहे। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स चौक दालगिरा में उपला पट्टी चलाने वाला पाकिस्तान का एक इंडस्ट्रियल स्टेट कायम कर ले? होना चाहिए, और ऐसा हुआ और लोगों ने तरक्की की। मगर हमने तो एक छोटी छोटी जिन दुकानों पर बैठे थे वहीं पर बैठे हैं, अपना रोज़गार कमा रहे हैं। मगर अभी यहाँ पर स्टेज पर ये बात हुई कि हुकूमत को ये मशवरे कौन देता है, और मोहतरम जनाब लशारी साहब का भी नाम आया, हमारी जड़ों में बैठने वाला। इन ताजरों का सबसे पहला और आखिरी दुश्मन कामरान लशारी है। इसी ने मशवरा दिया हुकूमत को, इसी ने वज़ीर आज़म को कहा कि जनाब फंड की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जनरेट करूँगा, मैं भीख मांगूंगा आपकी जगह पर, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, मैं फंड जनरेट कर कर बात को, ये मेरा मंसूबा है, इसको बनाए। ये हर शख्स के हर दौर में ये यही मंसूबे लेकर आता है। इसने 12 साल पहले रिटायर हो चुका था, तीसरी चौथी मरतबा इसने एक्सटेंशन दिसंबर में ली है इस हुकूमत से, और ये क्या कर लिया है कि जनाब आपके बड़े नाम हो जाएंगे दुनिया में, सर्कल गार्डन को रीस्टोर करते हैं, फंड्स की कोई परवाह नहीं। इस मंसूबे के पीछे पहला और आखिरी जो साजिशी देन है वो कामरान लशारी का है। मैं ये क्या बात कहने में कोई शर्म महसूस नहीं करता कि इसके ऊपर जब से CDA का चेयरमैन था, करप्शन के इस पे इल्ज़ामात थे, नैब में केस थे, मगर उसके हाथ और पाँव दोनों चीज़ें लंबी हैं, वो निकल गया। अब मैं ये कहता हूँ कि अरबों खरबों रुपए के फंड्स आए हैं अंदरून शहर में। गुज़श्ता 12 साल से ये इस सीट पर डायरेक्टर जनरल की सीट पर बैठा हुआ है। कभी इंक्वायरी तो कराएं कि लाखों करोड़ों रुपए तनख्वाहों के अलावा कमीशनों और दूसरे अखराज। मैं अरशद दाद साहब, मैं यहाँ पर ये
अगर कामरान लशारी सुने तो कह रहा हूँ कि मुझे अरशद दाद ने 15 साल 12 साल पहले जब ठेकेदार था और आपके दौर में छोड़कर चला गया अंदरून शहर को, उसने बताया है कि आप क्या करते हैं। बहरहाल बात ये नहीं है, हुकूमत की जिम्मेदारी हमें क्या देना और क्या लेना है। ताजर से टैक्स लेना और बेहतरीन रोज़गार फराहम करना और इसकी ज़िम्मेदारी है। और इनके साथ साथ हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये भी है कि हमें बिजली दे। बिजली तो देते हैं मगर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम AC ऑन कर सकें, क्योंकि बिजली की कीमतें होश रबा है। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि हमें साफ़ पानी मुहैया करे। हम पंजाब की धरती के वासी हैं मगर हमें पानी साफ़ नहीं मिलता, हमें ख़रीद के पीना पड़ता है। अगर हम नलके से पानी पीना चाहें आज तो जंग और हवा के अलावा कुछ नहीं आता। दूध, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि न्यू बोर्न बेबी जो नौज़ायदा बच्चे हैं उनको कम से कम खालिस दूध मिले। जिस मुल्क में बच्चों को खालिस दूध नहीं मिलता, जो खुदा का नूर है, उन हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। तालीम हमें खरीदनी पड़ती है, इंसाफ खरीदना पड़ता है, हमें सेहत खरीदनी पड़ती है। हर फोरम पे हम खरीदार, हम परचेजर हैं। और हमें हुकूमत क्या देती है? हमें हुकूमत सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं देती। जब हमने 70 सालों में इस सर्कुलर रोड पर अपने कारोबार को आबाद कर दिया तो आज हमें कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ। हम कहाँ जाएंगे? यहीं हैं, यहीं रहेंगे। मेरी तो दुआ है, खुदा की कसम हाजी अल्ताफ से पूछो, मैं कहता हूँ कि जब मेरी नमाज जनाजा हो तो बिरोंग डेलीगेट हो, क्योंकि मैंने सर्कल रोड के अलावा देखा ही कुछ नहीं। और जो हमने देखा है वही हमारे असासा है। जहाँ हम रहते हैं यही हमारी जायदाद है। किसी हुक्मरान से एक दिन के लिए इक़्तिदार छीन लिया जाए, सड़कों पे आ जाता है, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? अरे हमें क्यों निकालते हो? हम नहीं जाएंगे, हम नहीं निकलेंगे। हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारी ज़िंदगी मौत हमारा रोज़गार है। हम अपने बच्चों को यतीम करने के बाद भी ये सोचते हैं कि उनके लिए मेरा रोज़गार है, मगर हम अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ सड़क पर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।